कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना विज्ञान साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हो। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला गैस। गैस आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला जॉन डाल्टन। तीसरा आपका दिया है पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला क्लोरोफिल। चौथा आपका दिया है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला विस्थापन। विस्थापन आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका v वेग है, इसका संवेग होगा। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला एम वी। एम वी आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यह आपको करेक्ट सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 12। 12 आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है डाई के घटक रंगों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है क्रोमेटोग्राफी। ये आपको सही उत्तर लिखना है क्रोमेटोग्राफी दूसरे का। तीसरा आपका दिया है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सरल रे की गति कहते हैं। ये आपको सही उत्तर लिखना है पांचवे का। छठा आपका दिया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है विपरीत। विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कोलाइडी विलियन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह यौगिक कहलाता है। तो दूसरा आपको लगाना होगा असत्य। तीसरा आपका दिया है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है। तो तीसरा आपको लगाना होगा असत्य। चौथा आपका दिया है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो चौथा आपको लगाना होगा यहाँ पर बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य।
छठा आपका दिया है फसल उत्पादन में सुधार संकरण द्वारा किया जा सकता है। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। जल का क्वथनांक है तो इसका मिलान आपको करना है 4 से 100 डिग्री सेल्सियस। आवोगाड्रो स्थिरांक है तो इसका मिलान आपको करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। मिश्रण का मिलान आपको करना है क से वायु केटोड किन्नी तो इसका मिलान आपको करना है ई गोल्ड स्टीन से। जाइलम तो इसका मिलान आपको करना है घड़ी से जल का संवहन। नील हरित सेवाल तो इसका मिलान आपको करना है ग से जैविक उर्वरक। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है। तो पहली में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द्रव या तरल। यह आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है IUPAC का पूरा नाम आपको परीक्षा में लिखना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको लिखना है इसका पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितने गुना होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 1/2000 गुना। ठीक है, आपको लिखना है 1/2000 गुना होता है। चौथा आपका दिया है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है रॉबर्ट हुक ने। लिख लेवे अपनी रफ कॉपी में, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का SI मात्रक आपको लिखना है। तो पांचवी में आप सभी को यहां पर लिखना होगा न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। ये आपको लिखना है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का SI मात्रक। छठा आपका दिया है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया वाष्पन वाष्पीकरण से क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और इसके अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। आप सभी को अथवा सहित प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को एक मोल से क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को परमाणु क्रमांक को परिभाषित करके आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं,
इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य आपको बताकर लिखना है परीक्षा में। 10वां क्वेश्चन आपका दिया है पर डे बैठी के, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को एक समान और असमान गति को परिभाषित करके आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताकर आपको लिखना है कोई 2। 12वें क्वेश्चन में आप सभी को न्यूटन के गति का प्रथम नियम आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको देना है। और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को अंतरा पसलीकरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आप सभी को समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और हाइड्रोजन के आपको समस्थानिकों के नाम भी लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको परमाणु एवं तत्व में अंतर बताकर लिखना है कोई 2। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को अणु रणन किसे कहते हैं, स्पष्ट करके आपको लिखना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को पराध्वनि के 2 अनुप्रयोग उपयोग आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, आप सभी को वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करके लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए आपको सूत्र भी लिखना है। और 18वें क्वेश्चन में आप सभी को लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को हृदयक पेशी के 3 लक्षण आपको बताना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और 20वें क्वेश्चन में पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करके आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 4 विशेषताएं आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र आपको लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 23वें क्वेश्चन में आप सभी को न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम आपको लिखना है। नियम लिखने के बाद आपको सूत्र ए बराबर ए में उत्पन्न करके सिद्ध करके भी लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at ज्ञात करके आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है। वाष्पन वाष्पीकरण से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। 6ठे के बाद आप सभी को यहाँ पर 6ठे प्रश्न का 8वीं का उत्तर आपको दिया है। गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, इसका कारण आपको परीक्षा में इस प्रकार से आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। धातु और अधातु में अंतर बताकर आपको लिखना है प्रमुख 2। तो आपको यहाँ पर 3 अंतर को याद कर लेना है। 7वीं की बार आप सभी को यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर आपको दिया है। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। यह आपका 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। एक मोल को परिभाषित करके आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। और यह आपका 8वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर आपको दिया है। परमाणु
क्रमांक को परिभाषित करके आपको परीक्षा में इस प्रकार से आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 9वें के बाद आप सभी को यहां पर 9वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको दिया है पलडेवे, और आप सभी को यहां पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, पलडेवे। 10वें के बाद आप सभी को यहां से 11वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। एक समान और असमान गति को परिभाषित करके आपको इस प्रकार से परीक्षा में लिखना है, और आप सभी को यहां पर 11वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें दूरी और विस्थापन में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना है। तो आपको कम से कम 3 अंतर को याद कर लेना है। और आप सभी को यहां पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम आपको लिखना होगा परीक्षा में इस प्रकार से, और आप सभी को यहां पर 12वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। आप सभी को यहां पर 13वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। द्रव्यमान और भार में अंतर बताकर आपको लिखना है। 13वीं के बाद आप सभी को यहां से 13वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को यहां पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आप सभी को मिश्रित खेती किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको परीक्षा में इस प्रकार से आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर 14वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। अंतराल फसलीकरण क्या है, इसके बारे में आपको इस प्रकार से परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को यहां पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15वें के बाद आप सभी को यहां से 15वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। अणु और परमाणु में अंतर बताकर आपको लिखना है कोई 2। और आप सभी को यहां से 16वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी को यहां से 16वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पलटेवे। और आप सभी को यहां पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करके आपको लिखना है इस प्रकार से परीक्षा में। और आप सभी को यहां से 17वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में इस प्रकार से आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर 18वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में इस प्रकार से आपको लिखना है। और आप सभी को यहां पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। हृदयक पीसी के 3 लक्षण आपको बताना है। और आप सभी को यहां पर 19वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 20वीं के बाद आप सभी को यहां से 20वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको परीक्षा में इस प्रकार से आपको लिखना है। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। इस क्वेश्चन में आपको स्थिर अनुपात का नियम लिखना है उदाहरण सहित इस प्रकार से। और आप सभी को यहां पर 21वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं आपको लिखना है इस प्रकार से परीक्षा में। और आप सभी को 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 22वें के बाद आप सभी को यहां पर 22वें क्वेश्चन का अतवे का उत्तर आपको मिल जाएगा। यौगिकों के रासायनिक नाम आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहां पर 23वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आप सभी को गति का द्वितीय नियम लिखना है और आपको सूत्र की स्थापना भी करना होगा F = ma। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को यहां पर 23वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, आप सभी यहां पर पलटेवे। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।